नेक्स्ट आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, अंतराल पर प्रशिक्षण विधि। इट इज़ ए ट्रेनिंग ऑफ हार्ट थ्रू एंड्योरेंस ट्रेनिंग इफ़ यू रन योर हार्ट बीट एज ए फास्टर रेट। यह सहनशीलता के द्वारा हृदय का एक परीक्षण है, और यदि हम दौड़ते हैं तो हमारे जो हृदय की जो धड़कन है, जो हमारे हार्ट बीट है, उसकी गति तेज हो जाती है। बिकला द फेमस एथलीट कोच ऑफ फाइनलैंड इंट्रोड्यूस द ट्रेनिंग मेथड इन 1920। एक बिकला कोच हुए हैं जो फिनलैंड के एथलेटिक्स प्रशिक्षक थे, और 1920 में इस प्रशिक्षण विधि से उन्होंने हमें बताया था, अवगत कराया था। ही स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिदम बिटवीन वर्क एंड रेस्ट इन द मेथड एंड कॉल्ड इन टेस्ट ट्रेनिंग। उन्होंने कार्य और आराम के मध्य जो लय पर जोर दिया था, और इस विधि को टेरेस प्रशिक्षण का एक नाम दिया था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट कोच एंड एथलीट ऑफ हिज टाइम, यानी उस समय के एक महान कोच और एथलीट थे। ही यूज्ड रन फॉर 100 मीटर 10 to 20 टाइम्स डेली इंस्टेड ऑफ रनिंग 10 to 20 मील्स डेली। यानी उनका कहना था, वह अपने समय के महान प्रशिक्षण थे, उनका कहना था कि 10 से 20 मील दौड़ने की अपेक्षा अगर वह 10 से 20 बार प्रतिदिन 400 मीटर की दौड़ लगाया करता था, यानी 10 से मील दौड़ने की अपेक्षा वह 10 से 20 बार 400 मीटर की दौड़ लगाया करते थे। जेटपैक आल्सो यूज्ड द सेम पैटर्न टू रन फॉर 100 मीटर्स 60 टाइम डेली। जो हमारे जेटोपैक ने भी यही विधि अपनाई थी कि वह प्रतिदिन 60 बार 400 मीटर दौड़ते थे। देन दिस ट्रेनिंग मेथड बिकम द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। यह प्रशिक्षण विधि अंतराल विधि बन गई थी। टोनी द जर्मन कोच सेज व्हेन एन एथलीट रन एट द स्पीड ऑफ 80% his pulse rate will be 150 to 180. In the rest, the pulse rate should come down 120 to 140. This is best recovery time for speed endurance. एक टोनी जर्मन प्रशिक्षक थे, और उनका कहना था कि जब एक प्लेयर्स यानी कोई खिलाड़ी 80% की गति से दौड़ेगा तो उसकी जो पल्स रेट है, जो नाड़ी है, उसकी गति लगभग 150 से 180 तक हो जाएगी, और आराम के समय पल्स रेट की जो गति है वो लगभग 120 से 140 तक हो जाएगी। और यह गति की सहनशीलता के लिए पुनः शक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। In fact, this training method is based upon effort and recovery principles. वास्तव में यह प्रशिक्षण विधि का प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति यानी रिकवरी टाइम, फिर प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित होता है। ड्यूरिंग इंटरवल ट्रेनिंग रिकवरी पीरियड इज गिविंग द एथलीट आफ्टर ईच स्पीड वर्कआउट। अंतराल प्रशिक्षण के जो समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने का एक समय दिया जाता है। द लोड कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द रिकवरी पीरियड और बाय इंक्रीज द वर्कआउट फॉर एन एथलीट फॉर 100 मीटर रेस। द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन बी एप्लीकेबल फॉर द ट्रेनिंग। किसी खिलाड़ी की अक्षमता के अनुसार पुनः शक्ति प्राप्त करने के समय को व्यवस्थित किया जा सकता है, और पुनः शक्ति प्राप्ति का समय कम करके कार्य को बढ़ाकर या भार को बढ़ाया जा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में जो हमारा प्लेयर्स होता है प्रशिक्षण के समय में निम्नलिखित उदाहरण को अपना सकता है। 400 मीटर रेस विद 80% स्पीड, यानी 400 मीटर की दौड़ में 80% गति से कर सकता है। वॉकिंग और जॉगिंग until his heart rate become down to 120 to 140 approximately। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या वॉकिंग और जॉगिंग until his heart rate comes down to 120 to 140 approximately, यानी चलना या धीमे दौड़ना जब तक कि हृदय की जो गति है, जो हार्ट रेट बीट है, वह 120 से 140 तक के बीच में ना आ जाए। 400 meter race with 80% speed. Thus, repetition depend upon the experience or capability of an athlete. Recovery period and workout can be adjusted according to the level of athlete.
यह दोहराना खिलाड़ी के अनुभव या योग्यता पर निर्भर करता है कि पुनः शक्ति जो प्राप्ति का समय है या रिकवरी जो पीरियड है और कार्य करना खिलाड़ी के स्तर के अनुसार व्यवस्थित होता है। एडवांटेज यानी इसके क्या क्या लाभ हैं। मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी थोड़े समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। कैन परफॉर्म इन शॉर्ट टाइम यानी कम समय में भी अधिक कार्य किया जा सकता है। इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दे कैन बी ट्रेंड बोथ एट द सेम टाइम, यानी आपकी श्वसन क्रिया और रक्त संचार के लिए लाभदायक है और दोनों सिस्टम एक साथ एक समय पर ही प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट कैन बी मेजर्ड ईजिली, खिलाड़ी की उन्नति को आसानी से मापा जा सकता है। इट गिव्स ए बेटर रिजल्ट इन ए शॉर्ट टाइम, इट मीन्स एन एथलीट अचीव्स हिज हर पीक परफॉर्मेंस इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और इसका तात्पर्य यह भी है कि खिलाड़ी थोड़े समय के अंदर एक ऊंचे लेवल को एक हाई लेवल को प्राप्त कर सकता है। फिफ्थ, एथलीट गेट्स ए फेयर जजमेंट इजीली, खिलाड़ी को अपने कार्य के विषय में सही निर्णय भी मिल सकता है। सजेशन कैन बी गिवन बाय कोच टू एथलीट ड्यूरिंग रिकवरी फेस रिकॉर्डिंग एंड फॉल्ट, यदि कोई प्लेयर्स कोई गलती करता है तो पुनः शक्ति प्राप्ति के समय में जो हमारा प्रशिक्षक होता है वो खिलाड़ी को सजेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है। पेशेंस कैन बी इंक्रीज इन एथलीट, खिलाड़ी के धैर्य को बढ़ाया जा सकता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, यानी इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। टू परफॉर्मेंस कम बिफोर कंपटीशन एंड कैन नॉट रिमेन अप टू द कंपटीशन टाइम, यानी कंपटीशन से पहले खिलाड़ी एक हाई लेवल की स्थिति में आ जाता है और वह स्थिति प्रतियोगिता के समय तक नहीं रह पाती, यानी जो लेवल पहले रहता है वो हम लास्ट तक नहीं रह सकते। दे आर मोर चांस ऑफ इंजरीज, चोट लगने की संभावना अधिक होती है। थर्ड, आपका रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिजीज़, प्रतिदिन डेली रूटीन में प्रशिक्षण करने से जो हमारी हृदय की बीमारियां हो सकती हैं।